करो बेटा सबको। हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हो गया है थर्सडे। हाँ थर्सडे ही आज। तो सुबह के 8 बज रहे हैं। आज हम बहुत आराम से उठे हैं। सुबह सुबह इतनी अच्छी धूप आ रही है ना यहाँ पे। आज हम लोग लेट उठे क्योंकि रात को मुझे लेट ही नींद आई, क्योंकि मैं कल दिन में सो गई थी 1 आध घंटा, तो उस वजह से मुझे नींद नहीं आई जल्दी। तो फिर अभी आराम से ही नींद खुली। और उनका तो यही टाइम है उठने का। और हस्बैंड तो रायपुर गए हुए हैं, तो वो कल आएंगे। कल है, कल मॉर्निंग में उनकी फ़्लाइट, तो कल दोपहर तक पहुँचेंगे। तो मैंने सोचा जब आराम से उठे हैं तो सबसे पहले एक कप जो है मैं कॉफ़ी पी लेती हूँ। आज मुझे कॉफ़ी पीने का मन हो रहा था, लेकिन जल्दी जल्दी में ना उतनी खास नहीं बन पाई। बहुत ही ज़्यादा फ्रोदी बनती है ना कॉफ़ी जो मैं बनाती हूँ, लेकिन आज ऐसे ही जल्दी जल्दी इतनी बनानी पड़ी। और दूध भी इतना ही था, क्योंकि दूध जो हमने लगाया हुआ है ना वो चाय बनाने में, पीने में और दही जमाने में ख़त्म हो जाता है नेक्स्ट डे तक। तो फिर जब नेक्स्ट नया दूध आता है उसके बाद ही फिर हम यूज़ करते हैं अगले दिन। बेटा एक जगह बैठ के पियो। तो नोनी को भी अभी दिया है मैंने दूध पीने के लिए। और उसके अलावा मतलब बहुत सुकून सा लगता है यहाँ पे ना। जब हम स्टार्टिंग में इंदौर आए थे तो उतना मन नहीं लगता था, थोड़ा सा अजीब लगता था, नेगेटिविटी सी आती थी मुझे यहाँ पे। क्योंकि क्या हुआ था, जब आए थे उन दिनों बारिश शुरू हो गई थी और बारिश की वजह से धूप वूप कुछ नहीं आती थी, तो ना कपड़े सूखना, इतनी सारी प्रॉब्लम, सीलन वीलन, तो मन बड़ा ख़राब लगता था कि पता नहीं कहाँ आ गए हम लोग, देहरादून जैसा खुले माहौल में छोड़ के यहाँ आ गए। लेकिन आजकल मुझे इस बार जो है थोड़ा अच्छा लग रहा है, पॉजिटिविटी आ रही है। पता नहीं क्यों मुझे हंसी भी आ रही है, लेकिन अब थोड़ा सा अच्छा लगने लगा है, मन लग गया है इस फ्लैट में। और सुबह सुबह धूप भी आ जाती है। कुछ दिनों से डेली धूप आ रही है और मौसम भी काफ़ी अच्छा रहता है, उतनी ठंड भी नहीं है। तो धूप सेकने का उतना ज़्यादा कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ पे कि बहुत देर तक बैठ के धूप सेक सको। देहरादून में भी ऐसा था कि 12-1 बजे तक धूप रहती थी हमारे पीछे बालकनी में, लेकिन उसके बाद चली जाती थी। तब तक मैं घर के काम में ही बिज़ी रहती थी। यहाँ भी ऐसा ही है। तो अभी जो है सुबह सुबह वाली धूप बहुत ज़रूरी होती है। तो उन्हीं को मैं चेयर लेके यहाँ पे बिठा देती हूँ, ताकि एटलीस्ट 5-10 मिनट जो है धूप में बैठ जाए, इसको विटामिन डी मिले। और मैं भी यहाँ पे बैठ के कॉफ़ी पीती हूँ। चलिए बातें बहुत हो गई हैं, पहले मैं कॉफ़ी इंजॉय करती हूँ और उसके बाद फिर बहुत सारे काम करने हैं। सबसे पहले ना नोनी के लिए मैं दलिया चढ़ा देती हूँ। और मेरे लिए आज मुझे नाश्ता नहीं बनाना है, क्योंकि ना कल रात को मैंने वो बनाई थी, मिक्स वेज बनाई थी, गोभी गाजर मटर डाल के, और उसके साथ मैंने रोटियाँ बनाई थी। लेकिन फिर बाद में खाया ही नहीं गया, मैंने सिर्फ एक ही रोटी खाई और बाकी सारी रोटियाँ वैसे रखी हुई हैं, 2-3 रोटियाँ रखी हैं। तो इतनी सारी रोटियाँ थ्रो करने में अजीब लगता है। एक रोटी होती है तो मैं थ्रो कर देती हूँ, लेकिन इतनी सारी रोटियाँ ना अच्छा नहीं लगता अनाज को इस तरह से वेस्ट करना। तो मैं वही घी लगा के गर्म करके खा लूँगी। तो नोनी के लिए मैं ये दलिया बनाती हूँ। यहाँ का दलिया थोड़ा सा डिफरेंट रहता है, इस तरह से येलो कलर होता है इसका। हमारे वहाँ जो मिलता था ना वाइट कलर मिलता था, और पिथौरागढ़ में भुना हुआ दलिया मिलता था पूरा ब्राउन कलर का, वो भी बहुत टेस्टी होता था। और ये भी अच्छा लगता है मुझे ये वाला। तो चलिए नोनी के लिए दलिया चढ़ा देती हूँ। वैसे मुझे ना बासी रोटियाँ खाना अच्छा नहीं लगता है बिल्कुल भी, लेकिन जब बहुत ज़्यादा बच जाती है ना तब मजबूरी में खाना पड़ता है। अदरवाइज़ मैं उतनी रोटियाँ बनाती हूँ जितनी हमें खानी होती है, जितनी भूख होती है। सिर्फ 3 या 4 रोटी मैं अपने लिए बनाती हूँ गिनी हुई, और हस्बैंड के लिए भी उतनी बना लेती हूँ बस। क्योंकि फिर एक भी रोटी एक्स्ट्रा बच जाती है ना, मुझे फिर अच्छा नहीं लगता। बासी रोटी खाना बिल्कुल पसंद नहीं है मुझे, लेकिन कल बच गई। एक तरफ मैंने दलिया चढ़ा दिया है और 2 से 3 सीटी आएगी, दलिया पक जाएगा। उसके बाद दूध डाल के फिर मैं उसको पकाऊंगी। उससे पहले मैं दूसरी तरफ झाड़ू लगा लूँगी, क्योंकि झाड़ू लगाने में भी टाइम लगता है, फिर ये काम ऐसे ही रह जाता है। तो सबसे पहले झाड़ू लग जाए ना घर पे, तो फिर मुझे बड़ी राहत मिलती है, क्योंकि नोनी कुछ ना कुछ फैलाते ही रहता है और फिर कम से कम एक काम निपट जाए। और यहाँ पे नोनी भी मेरी हेल्प कर रहा है। वो खुद से डस्टर उठा के ले आया था अंदर वाले रूम से, और वो मेरी हेल्प कर रहा है। साथ में मैंने राइम्स भी लगा के रखी हुई है। और इसके बाद दूध आ गया था हमारा, और जैसे ही थैली मैं अंदर लेके आई तो नोनी ने एक थैली छीन ली मुझसे। और बस उसके हाथ से थैली छीनना बहुत मुश्किल काम होता है। बड़ा डर लग रहा था मुझे कहीं ये थैली फाड़ ना दे, क्योंकि उसने कई बार ऐसे किया हुआ है। झाड़ू लगा दिया मैंने, और सबसे पहले मैंने आज टेडी बियर जो है ना वॉश कर दिया। इतना गंदा हो रहा था, इसमें से इतना गंदा पानी निकला। इसको मैंने अच्छे से 1-2 घंटे सोक किया था और अब वॉश कर लिया है। हाथ से वॉश किया है, क्योंकि मशीन में मतलब ऑटोमेटिक मशीन है, फुली ऑटोमेटिक, तो उसमें पता नहीं कैसे होगा, हो नहीं पाएगा अच्छे से, तो इसलिए मैंने इसको
ऐसे वॉश कर दिया है। अच्छी धूप रहेगी तो ये सूख जाएगा कल तक। नोनी टैडू भैया नाई नाई। और इसको मैंने टैडी को भिगाया ना, नोनी इतना रोने लगा टैडी भैया को क्या कर रही है मम्मा करके। और ये कल की धुले हुए कपड़े, और ये भी थोड़ी देर में सूख जाएंगे। और आज का वेदर भी एकदम क्लियर है, साफ़ सुथरी धूप आई है। धूप ना इधर कॉर्नर पे आती है, थोड़ी देर में यहाँ से उधर पे चली जाएगी, फिर 2-3 घंटे रहती है यहाँ पे धूप। इसलिए आओ बेटा अंदर आओ। टैडी ने नाई नाई कर दिया ना टैडी भैया। इसके बाद मैं किचन में आ गई हूँ, तो यहाँ पे नोनी के लिए नाश्ता रेडी करूँगी। सबसे पहले दलिया तो बॉईल हो चुका था, अच्छे से गल गया था 2-3 सीटी में। और यहाँ पे दूध डाल के मैं इसको पका लूँगी कुछ मिनट के लिए, 4 से 5 मिनट में ये रेडी हो जाता है। इसमें कुछ ड्राई फ्रूट पाउडर और थोड़े से मैंने किशमिश कट करके ऐड कर दिए थे। नोनी को देखो कहाँ घुस के बैठ गया। नोनी क्या कर रहे हो वहाँ? हाँ, इसको ऐसे ऐसे काम जो है कहाँ से सूझते मुझे समझ में नहीं आता है। ये देखो बेटा, आज से आप यहीं सोओगे, ठीक है? आपका बेड मैं यहीं पे लगा दूंगी, रात को यहीं सोओगे आप, ओके? दोपहर के 12:30 बज रहे हैं और मैं बना रही हूँ लंच, एकदम पहाड़ी स्टाइल कहत की चड़कानी। मुझे बहुत अच्छी लगती है। थोड़े से थे घर पे तो मम्मी ने दिए थे वो मुझे। और गहत ऐसा है ना, बहुत ज़्यादा टाइम तक आप रख नहीं सकते हो, उसमें जल्दी कीड़े पड़ जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। और बरसात का टाइम आएगा तो फिर बरसात में और जल्दी ख़राब हो जाते हैं, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी उसको बना रही हूँ। थोड़े से पापड़ मैंने फ्राई किए थे, नोनी वही खा रहा है यहाँ पे बैठ के। और उस वाले कैबिनेट में नोनी ने ना न्यूज़पेपर सब निकाल दिया था, वो मैंने दोबारा बिछाया और दोबारा कैबिनेट क्लीन करके अच्छे से फिर रखा है। और अभी थोड़ी देर पहले ही लाइट चली गई है फिर से, अब पता नहीं कब आएगी, यहाँ बहुत लाइट जाती है। तो मैं खाना बनाती हूँ और उसके बाद मुझे आज अंदर वाला एक कैबिनेट है मेरे पास, शू रैक, तो वो मुझे क्लीन करना है। और लंच करने के बाद मैंने नोनी को सुला दिया था और मैं दूसरे वाले रूम में आ गई हूँ। यहाँ पे जो मेरा ड्रेसिंग कैबिनेट है, इसकी ड्रॉर्स कब से खाली थी, मतलब इसमें मैंने कुछ सामान रखा ही नहीं था। जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं वो सारे मैंने यहाँ पे रखे थे, क्योंकि नोनी जब छोटा था ना तो ड्रॉर्स ओपन करके इसमें से बहुत सारा सामान निकाल के फेंक देता था। मैंने अपने कॉस्मेटिक्स मेकअप से रिलेटेड चीज़ें यहीं पे रखी थी, लेकिन उसने ये ड्रॉर भी ख़राब कर दी। एक तो अच्छे से खुल भी नहीं पाती है, पता नहीं क्या होता है उसमें, तो ये नोनी ने ही ख़राब किया है। लेकिन मैंने सोचा अब इस वाले रूम में नोनी कम आता है। और ना ऊपर वाली अलमारी में, मतलब हमारी जो ये वार्डरोब है, इसमें कपड़े रखने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, स्पेस का बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। बहुत सारे कपड़े हो गए हैं और सर्दी का टाइम चल रहा है, और सर्दियों में तो ऐसा होता है कि शर्ट पैंट सूट वगैरह होती ही हैं, उसके अलावा स्वेटर जैकेट वुलन कपड़े भी काफ़ी सारे हो जाते हैं। तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा स्पेस ऑक्यूपाई ना हो, इसलिए ड्रेसिंग कैबिनेट मैंने वापस से सेट कर दिया। इसके बाद मैं किचन में आई हूँ। नोनी अभी सो ही रहा था, आज वो बहुत आराम से सोया, उसने काफ़ी लंबी नैप ली है। तो धुले हुए बर्तन जो हैं मैंने ऑर्गेनाइज़ कर दिए। और इसके बाद नोनी के लिए मैं मीठे मखाने बना रही हूँ। कई महीनों के बाद, जब मैं घर में थी ना उस टाइम पे बनाए थे, तब खा लेता था नोनी, लेकिन तब से उसने खाना छोड़ दिया। उसके बाद से फिर मैंने बनाए भी नहीं। तो मैंने सोचा आज बना के ट्राई करती हूँ, क्या पता वो खा ले। काफ़ी हेल्दी स्नैक है, अगर आपका बच्चा खाता है तो आप खिलाया करिए, बहुत टेस्टी होता है। लेकिन नोनी के लिए मैंने बनाया था, उसने एक भी टेस्ट नहीं किया, वो खाता ही नहीं है बिल्कुल। तो फिलहाल यहाँ पे मैं अपने लिए चाय भी बना रही हूँ। आई थिंक 4:30 होने वाला है, और 4:30 बजे आजकल बड़ी ठंड सी और शाम शाम सी लगती है ना, क्योंकि दिन छोटे होने लगे, तो फिर जल्दी से चाय पीने का मन करता है। और उसके साथ में 1-2 बिस्किट और मैंने वही खट्टी मीठी वाली नमकीन ले लिया। शाम के 5 बज गए और चाय भी मैंने पी ली है, लेकिन मुझे टेंशन इस बात की हो रही है कि 5 बज गए, नोनी अभी तक उठा नहीं है, फिर वो रात को जल्दी सोएगा नहीं। तो अब मेरे ख्याल से वो उठने वाला होगा। और कुशन की वजह से ना बहुत प्यारा सा कलर आ रहा है, तो कभी भी उठ के आ सकता है नोनी। इयरिंग जो है ना मुझे बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ के लग रहे हैं, सोते टाइम थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल लगता है, क्योंकि हैबिट नहीं है इतने बड़े इयरिंग पहनने की। मेरे फेस का लुक भी इससे थोड़ा सा चेंज आ रहा है, पता नहीं कैसा लग रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो अलमारी मेरी मुझे पूरी अच्छे से सेट हो गई है, क्योंकि ना हस्बैंड के जो कुछ कपड़े हैं विंटर वियर्स जैकेट वगैरह इसमें आते ही नहीं थे, तो बहुत सारे कपड़े रखने की प्रॉब्लम हो जाती थी, तो इसलिए मैंने रख दिया। और आपको याद होगा जब नोनी बहुत छोटा था, आई थिंक 6-7 महीने का रहा होगा, तब मैंने यहाँ से सारा मेकअप निकाल के ऊपर रखा था। अदरवाइज़ मैंने सारा मेकअप नीचे रखा हुआ था, अपना कॉस्मेटिक्स। तो वो क्या करता था कि ये घुटने के बल चलता था और ये ड्रॉर्स ओपन करके बार बार यहाँ से सामान निकाल के फेंक देता था।
और उसने मेरी लिपस्टिक भी इसी तरह से तोड़ी थी, तो तब मैंने इस वजह से मजबूरी में फिर ऊपर रखना पड़ा था। लेकिन अब इस वाले रूम में नोनी बहुत कम आता है, तो इसीलिए मैंने सोचा अब जो है ना जो ये ड्रॉर्स में से खाली थी, बहुत ज़्यादा कुछ सामान नहीं था इनमें, तो इस जगह का मैंने यूटिलाइज़ कर लिया। थोड़ा सा स्पेस मेरा वो हो गया, मतलब बच गया, और काफ़ी सारा सामान उसमें आ गया है। नोनी को आप देखो, जूस ढूंढने के चक्कर में वो उसके अंदर ही घुस गया है। नोनी आप क्या ढूंढ रहे हो बेटा उसके अंदर? और नीचे वाला सेक्शन तो पूरा ही खाली है। अच्छा, जूस नहीं है बेटा वहाँ आपको कॉकरोच और छिपकली ज़रूर मिल जाएंगे। ये नीचे वाला सेक्शन ना पूरा ही खाली है। यहाँ मैंने न्यूज़पेपर बिछा तो दिया है, लेकिन खाली है। जो कुछ एक्स्ट्रा सामान होगा मैं यहाँ रखूँगी। और इधर साइड तो मैंने आलू प्याज वाली बास्केट रखी है। नोनी आप बाहर आ जा बेटा, इसको जूस खाना है। और मैं यहाँ पे एग बना रही हूँ। और अभी करीबन 8 बज गए हैं, और आज मैंने आटा नहीं गूंदा था, तो मैंने सोचा जल्दी से चावल के आटे का बैटर बना के मैं माड़े बना लेती हूँ। तो ये भी काफ़ी अच्छे लगते हैं, और सिंपल सी सूखी सब्ज़ी के साथ भी मुझे अच्छा ही लगता है। तो जल्दी से माड़े बना लूँगी, उसके बाद हम डिनर करेंगे। और इसमें थोड़ा बेसन का आटा भी मैं ऐड कर दी हूँ, क्योंकि फिर बाइंडिंग नहीं आ पाती है और ये टूट जाते हैं। और कुछ लोग इसमें गेहूं का आटा भी ऐड करते हैं, वो भी अच्छा होता है। तो काफ़ी अच्छे बनते हैं, थोड़ा सा थिकर साइड में बनते हैं तभी ये सॉफ्ट बनता है। अगर पतला सा बैटर लोग तवे पे इसका स्प्रेड करेंगे ना, तो वो डोसे की तरह सख्त हो जाते हैं। 8 बज गए अभी, और माड़े बस बनने वाले हैं। और कल के लिए मैंने भट भिगो दिया है लंच के लिए। कल हस्बैंड भी आ जाएंगे, दोपहर तक लंच टाइम तक वो आ जाएंगे। तो नोनी जो है ना अपने पापा को बहुत मिस करता है। वो रोज़ सुबह सुबह उठते, मतलब जैसे ही उसकी नींद खुलती है, आंखें अच्छे से खुलती भी नहीं है, वो पापा 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 ही बोलता है। और 1 सेकेंड, इसके बाद एक माड़ा और सेकना है, बस हमारा डिनर बन जाएगा। और फिर भूख लगती है, जल्दी खा लेते हैं हम लोग, मतलब 8:30 बजे तक खाना खा लेते हैं। नोनी पापा को भी बहुत मिस करता है, अपने घर वालों को, मतलब घर वालों को सबको, दादू दादी नानी नानू सबको बहुत याद करता है ना। ये दादू लगाओ, दादी, आरू दीदी, और हमारे घर के ऊपर ताई जी ताऊ जी रहते थे, उनका भी नाम लेता है। ये आमा बूबू कहता था ना उनको। तो मतलब सबको बहुत याद करता है। और वीडियो कॉल करो तो इतना खुश हो जाता है, इतना एक्साइटेड हो जाता है ना, अच्छा लगता है। और घर वाले भी इसको बहुत मिस करते हैं। ये मैं आपसे मॉर्निंग में मिलती हूँ, क्योंकि ना मेरे फ़ोन की बैटरी भी ख़त्म होने वाली है। इसको मैं लगाती हूँ चार्जिंग पे। नोनी वहाँ पे मेरे व्लॉग्स देख रहा है, घर वाले, इसको घर वाले व्लॉग्स लगा के दे दो, बहुत खुश रहता है। और इसके बाद हम आ गए हैं नेक्स्ट मॉर्निंग में। आज हो गया फ्राइडे, और वेदर इतना अच्छा है। सुबह सुबह ही धूप आ गई थी, करीबन 7:30 बजे अंदर धूप आ जाती है। मैं कर्टेन हटा देती हूँ, और मुझे लगा था नोनी आराम से सो के उठेगा, तो इसलिए मैं कर्टेन क्लीन, मतलब ये फ़ैन क्लीन कर देती हूँ। उसमें बहुत धूल जमी हुई थी। अंदर दोनों रूम के क्लीन हो गए थे, ये वाले दोनों फ़ैन रह गए थे हॉल के। तो जैसे मैं क्लीन करने लगी, वैसे ही नोनी उठ के बाहर आ गया। तो फिर मजबूरी में मुझे उसे यहाँ पे बिठा के क्लीन करना पड़ा। और वो मेरी बात नहीं मानता है। सुबह जैसे ही उठता है ना, क्रैंकी रहता है। तो उसे मैं कह रही थी बेटा थोड़ा दूसरी जगह पे जाके बैठो, लेकिन उसने मना कर दिया। तो फिर वहीं पे बैठा रहा वो, और मुझे देखता रहा मैं क्या कर रही हूँ। तो यहाँ पे एक फ़ैन मैंने क्लीन कर दिया था, दूसरा भी क्लीन कर दिया है। और बहुत ज़्यादा डस्ट हो रही थी, धूल की ना एक लेयर जमी रहती है पंखे आप काफ़ी टाइम बाद क्लीन करो तो इसलिए मैं सबसे पहले झाड़ू लगा लूँगी, ताकि पूरे रूम में इधर उधर धूल मिट्टी ना फैले। गुड मॉर्निंग, सुबह के 8:30 बजने वाले हैं, और बहुत अच्छी धूप आ गई है बाहर। मैंने कल टेडी बियर जो धोया था ना, इतना साफ़ सुथरा लग रहा है, बस सूखने वाला है, आज वो सूख जाएगा। तो झाड़ू मैंने लगा दिया पूरे घर में। मॉप सबसे लास्ट में करूँगी, क्योंकि नोनू फिर से गंदा कर देता है नाश्ता करते टाइम, और पानी पानी हो ही जाता है। तो अब मैं नाश्ता बनाने जा रही हूँ। मैंने कल मूंग की दाल सोख करके रखी थी, तो मैं मूंग दाल के चीले बनाऊँगी। कितने महीनों से मैंने मूंग दाल के चीले नहीं खाए हैं, और बनाए भी नहीं हैं। तो मूंग दाल ग्राइंड करती हूँ, और उसका बैटर बनाती हूँ, फिर बनाते हैं चीले। नोनी के लिए दही मैंने जमा के रखी हुई है। और हस्बैंड जो है वहाँ से निकल गए हैं, और उनकी 10-10:30 बजे की फ़्लाइट है, तो अभी एयरपोर्ट पे है। क्या है नोनी? काल और किताब। काल और किताबा, ये नोनी के साथी हैं, जो नोनी के साथ सोते हैं रात को। नोनी इनको पकड़ के सोता है रात को रोज, है ना। दोनों हाथों पे इसे टॉयज चाहिए, एक हाथ में कार चाहिए, एक हाथ में इसे बुक चाहिए। तब नाची बड़ी नाची, नाची बड़ी नाची। और यहाँ पे मैं चीले के लिए बैटर बनाना स्टार्ट करूँगी। तो मूंग की दाल के साथ मैंने थोड़ा सा प्याज भी चॉप करके ऐड कर दिया है। उसके अलावा 1-2 लहसुन की कलियाँ इसमें डाली थी, तो इसका अच्छा सा पेस्ट बना लिया है। अब मैं इसका बैटर रेडी करूँगी। तो 2 से 3 चम्मच बेसन भी ऐड कर दिया था, और इसमें सिंपल मसाले, हल्दी, लाल मिर्च नहीं डालूँगी, सॉरी, धनिया पाउडर और नमक, थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर स्प्रेंकल कर दूँगी।
बस ये जल्दी से सिंपल सा और बहुत ही हेल्दी सा मूंग दाल चीले का बैटर रेडी हो गया है। और चीले सेकने के बाद पता नहीं क्या होता है, चाहे नॉनस्टिक का तवा हो या लोहे का तवा, पहला चीला टूट ही जाता है हमेशा। आप देख भी सकते हैं, बहुत चिपक गया था लेकिन पूरा नहीं टूटा था, थोड़ा सा चिपक गया था एक बार। फिर पलटने के बाद वो काफ़ी अच्छा बना और उसके बाद जो अगली बार से दूसरा जो चीला होता है ना, वो काफ़ी अच्छा बनता है। तो आप मुझे रीज़न बताना अगर ऐसा कुछ पता हो तो बस यहाँ पे नाश्ता बन गया है बढ़िया से। चीले और दही उनको खिलाया था मैंने, और मैंने चाय ली थी अपने लिए। और उसके बाद मैं आ गई हूँ बालकनी में। तो कपड़े मैंने वॉश किए थे, अंदर बेडरूम वाले कर्टेन जो है ना वो वॉश नहीं हुए थे, तो ये भी मैंने लगे हाथों वॉश कर दिए। सोक करके रखे थे, इनको तो हाथ से ही वॉश करना पड़ता है। तो 2 कर्टेन थे, मैंने जल्दी से सोक करके वॉश कर दिए। और जहाँ मैं जाती हूँ नोनी तो आ ही जाता है वहाँ पे काम करने के लिए। तो बस कपड़े मैंने धूप में फैला दिए थे ताकि करीबन 1-2 घंटा तो इनको धूप लग जाए और इनका पानी नहीं थर जाए। उसके बाद शावर लेके नोनी को भी नहला दिया था और मैं इसको ऑयल लगा लूँगी। ज़्यादा मसाज वगैरह नहीं करने देता, सिंपल सा मैं आजकल मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर रही हूँ क्योंकि सर्दियाँ चल रही हैं। वैसे तो कोकोनट ऑयल से ही मसाज होती है इसकी ज़्यादातर, बालों में अभी भी वही लगा रही हूँ मैं, लेकिन बॉडी में लगाने के लिए आजकल मस्टर्ड ऑयल यूज़ करती हूँ। तो बस नोनी को भी मैं जल्दी से रेडी कर लूँगी और उसके बाद फिर मैं बाकी के काम करूँगी। अभी 11:15 हो गए हैं, सारे काम कंप्लीट करके मैं जा रही हूँ नोनी को लेके सब्ज़ी लेने के लिए। लेकिन इसके साथ में ये प्रॉब्लम हो रही है ना, जब भी बाहर लेके जाती हूँ तो उसको ये वाली कार में जाना होता है। अब मैं इसको बीच रोड में कैसे चलाऊँगी इस कार को लेके, और ये इसको मना करो तो इतना रोता है, इतना ज़िद करता है। तो आधा घंटा मेरा इसके पीछे लग जाएगा। नोनी चलो बेटा, कार से उतरो, छोटी वाली कार पकड़ो। नहीं नोनी चलो बेटा, फिर मैं लेके नहीं जाऊँगी, इसलिए ना फिर मुझे लेके जाने का मन नहीं करता है। बीच रोड में नहीं दौड़ना है, नहीं दौड़ना है, नहीं दौड़ना है, बीच रोड में दौड़ना है नोनी को। ये क्या चीज़ है? ये है मेरा वाला, इसमें कर दीजिए टोटल। चलो बेटा हो गया, आओ टमाटो रखो, वापस रखो, आओ टमाटो रखो, रखो वापस रखो, इसमें ले लिया बेटा। 12 बजने वाले अभी और हम लोग आ गए हैं सब्ज़ी लेके। तो मैं ना पनीर भी लेके आई हूँ, डेयरी का फ्रेश बना हुआ पनीर अच्छा मिलता है। और हाँ बेटा, जेम तो है ही नहीं, जेम लिया था नोनी के लिए, वो खा दिया इसने, अब कह रहा है और लाओ। तो सब्जियां खाली करती हूँ, उसके बाद ना डिनर वो लंच बनाना है मुझे। मटर, टमाटर और शिमला मिर्च गिर गया नीचे। और क्या है बेटा, खीरा भी लेके आ गई मैं सैलेड में। और ये है अमरूद खाने का बड़ा मन हो रहा था, नमक वमक लगा के अच्छा होता है खाने में। तो ये एकदम ताज़ा है, सब्ज़ी भी काफ़ी ताज़ा मिल रही थी। तो अभी सबसे पहले ये वॉश करके ये खाते हैं, बहुत प्यारा सा लग रहा है देख। 1 बजने वाला है और खाना भी बनने वाला है, पूरा बन ही गया है ऑलमोस्ट। और मैंने बनाई है भांग की चटनी। तो आज पूरा पहाड़ी स्पेशल लंच रहने वाला है, ये बड़ी टेस्टी लगती है। और मम्मी ने जो घर से नींबू का सिरका दिया था ना, वो डाल के इसमें बहुत ही अच्छा खट्टा खट्टा सा टेस्ट आता है, इसकी वजह से इसमें जान शान आ जाती है। और खाना चढ़ाने के बाद नोनी और मैं बैठ गए थे, हमारा पुराना व्लॉग देख रहे थे टीवी में। आजकल नोनी को बहुत अच्छा लगता है हमारे पुराने व्लॉग देखना, उसे अपना बचपन देखना बहुत पसंद है। इस बीच नोनी के पापा आ गए थे और नोनी को पता था पापा आने वाले हैं, तो इसीलिए वो भाग के गया। चाहे कभी भी कोई भी डोरबेल बजाए, नोनी सबसे पहले भाग के जाता है, उसे लगता है पापा आए हैं, तो बहुत एक्साइटेड हो जाता है। नोनी का रिएक्शन दिखाती हूँ मैं यहाँ पे, थोड़ा सा शर्मा भी जाता है लेकिन बहुत खुश होता है फिर। वेरी गुड, कितना बड़ा होगा नोनी। आते ही नोनी अपनी कार दिखा रहा है पापा को। अरे वाह पापा मेरी कार देखो। नोनी एक्साइटेड हो गया है, पापा आ गए और इतना खुश। क्या पीना है? कोनिक, कोल्ड ड्रिंक को कोनिक। और ये क्या बेटा? हाँ पापू, हाँ पापू। नोनी खाने को हाँ पापू बोलता है, हपू हपू।
हम लोग बोलते हैं ना हप्पू हप्पू खाओ, तो वही हापापू बोलता है। इसके बाद हम शाम को आ गए थे, करीबन 4-5 बजे का टाइम है। तो आज हमने चाय की जगह पे पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लिया था। चाय पीने का मन नहीं हो रहा था तो मैंने सोचा आज पिज़्ज़ा मंगा लेते हैं, पिज़्ज़ा और गार्लिक ब्रेड। नोनी को पिज़्ज़ा में इंटरेस्ट नहीं होता है, उसे सिर्फ कोल्ड ड्रिंक चाहिए होती है। वो बहुत ज़्यादा ज़िद करता है कोल्ड ड्रिंक के लिए। 6 बज गया अभी और दिया बत्ती मैंने कर दी है, लेकिन जो ये धूप में जलाती हूँ ना, उस दिन डीमार्ट से लेके आई थी, पूरे रूम में धुआं धुआं हो जाता है, बहुत ज़्यादा धुआं छोड़ता है, एकदम मोटी है और एकदम से जल जाती है, पूरा धुआं हो जाता है। तो मैं अगली बार से धूप नहीं लाऊंगी, मैं अगरबत्ती ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सफोकेशन सा होने लगता है। वैसे भी आजकल ठंड की वजह से विंडो वगैरह में सब क्लोज करके रखती हूँ, लेकिन जब धूप जलाती हूँ तो फिर मुझे ये वाला खिड़की खोलना पड़ता है कुछ देर के लिए, ताकि सारा धुआं बाहर निकले। तो आज मैंने डिनर की कुछ भी तैयारी नहीं की है। अब मैं बनाने जा रही हूँ मटर पनीर। आज फ्रेश पनीर लेके आई हूँ मैं, मटर भी काफ़ी फ्रेश है। निकाल के ले आया है लिंट रिमूवर। ये मशीन हमने पिछले साल मंगवाई थी रोए निकालने के लिए, लेकिन ख़राब हो गई। इस बार भी ज़रूरत पड़ रही है क्योंकि बहुत सारे कपड़ों में ना रोए उठ गए, जैसे नोनी के स्वेटर वगैरह है, ये ख़राब ही हो गया है, इसको बनाना पड़ेगा। तो किचन में ये पनीर निकाल के रख दिया है, मटर पील कर दिए हैं, प्याज पील कर दिया है और लहसुन। तैयारी थोड़ी बहुत करी है, अब मैं जल्दी से खाना बनाती हूँ। मिस्टर रावत बना रहे हैं अपना ऑफिस का कुछ प्रोजेक्ट, तो नोनी जो है इसी वजह से घूम रहा है इधर उधर, उसको कोई देखने वाला नहीं है ना, मज़ा आ रहा है। नोनी हाय। और बस आज का ब्लॉग यहीं तक था, इसके बाद मैं कुछ शूट नहीं कर पाई। तो चलिए, वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं विद द नेक्स्ट एंड वेरी इंटरेस्टिंग ब्लॉग। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।